नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल राग मैथ्स पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ प्रतिशत के कुछ सवाल सॉल्व करने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। स्वयं के 25% से 60 अधिक है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो है हमारा बेसिक मेथड, ठीक है, एक होगा बेसिक मेथड और दूसरा होगा शॉर्ट मेथड। तो सबसे पहले हम बेसिक से कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा। बेसिक का मतलब हम क्या करेंगे, देखिए कह रहा है कि एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, तो मान लेते हैं वो संख्या क्या है, x है। x है। तो सवाल में क्या कहा जा रहा है कि x जो है वो स्वयं के 25% यानी x के 25% से क्या है, 60 अधिक है, यानी कि इसमें 60 जोड़ेंगे, स्वयं के 25%, x के 25% में 60 जोड़ेंगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अब इसको हल कर लेते हैं। x बराबर फिर क्या हो जाएगा, x 25 का मतलब हो गया 25/100, 25% का मतलब, अब प्लस हो जाएगा ये 60, ठीक है। अब इसको और हल करिए। देखिए यहाँ ये कट जाएगा 4 बार में, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर x/4 प्लस 60। दोनों तरफ जो है गुणा करेंगे 4 का, तो ये हो जाएगा 4x बराबर x प्लस 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो 240, यानी कि x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर 240। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 240/3 और इसको काटेंगे तो हमें मिलेगा 80, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 80। तो वो संख्या हो जाएगी 80, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए हम इसको शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे। बस सिंपल सा तरीका है। क्या कहा जा रहा है, 25% से 60 अधिक है, तो 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है, 1/4। 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है, 1/4। अब कहा जा रहा है कि इससे जो है 60 अधिक है, तो वो संख्या क्या है, 4 यूनिट है। और कहा जा रहा है कि इससे 60 अधिक है, यानी कि ये जो डिफरेंस है इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना है, 60 है। एक बार और ध्यान दीजिए, वो संख्या 4 यूनिट है और उसका 25% 1 यूनिट है। ध्यान दीजिए, वो संख्या क्या है, नीचे वाला जो होता है वो हमेशा 100% होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है वो हमेशा 100% होता है। तो मान लेते हैं कि वो संख्या 4 यूनिट है, तो उसका 25% 1 यूनिट हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि जो इन दोनों का डिफरेंस है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना है, 60 है। तो 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 60। यही तो कहा जा रहा है कि ये जो संख्या है अपने 25% से 60 अधिक है, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 60 है। तो 3 यूनिट बराबर 60, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 यूनिट का मान हो जाएगा आपका 60/3 और गुणे 4, 60/3 गुणे 4। यहां से काटेंगे 20 और 20 में 4 का गुणा करेंगे तो 80। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे निकाला हमने। 25% जो दिया गया है उसको फ्रैक्शन में लिख दिया हमने, 4 और 1, इसका मान होता है 1/4। और जो सवाल में कहा जा रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 60 है। दोनों का डिफरेंस 60 है, तो 3 यूनिट बराबर 60, तो 4 यूनिट बराबर 80। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, प्रतिशत के रूप में 2/5 क्या है, यानी कि 2/5 दिया गया है और कहा जा रहा है कि इसको प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100% से गुणा कर देंगे। 5 से ये कटेगा कितनी बार में, 20 बार में। 2 का गुणा 20 में होगा तो ये कितना आ जाएगा, 40%, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, 40%। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 2/5% में कितना है, 40% है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 200% ना, तो 200% हमें दिया गया है, तो 40% ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 90 जो है किसका मान है, 200% का,
90 किसका मान है? 200% का। तो ये 40% कैसे ज्ञात करेंगे? 40 से गुणा कर देंगे। 90 किसका मान है? 200% का। तो 40% ऐसे निकालेंगे। परसेंट से परसेंट कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 4 से ये कटेगा 5 बार में, और 5 से यहाँ भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 18 बार में। यानी कि 18 वह संख्या है जिसका 200% 90 और 40% क्या हो जाएगा? 200% 90 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4। यदि 120 किसी संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% क्या होगा? 120% क्या होगा? देखिए क्या कहा जा रहा है कि 120 क्या है? किसी संख्या का 20% है। 120 जो है किसका मान है? 20% का मान है। तो ज्ञात क्या करना है? 120%। तो 120% से गुणा कर देंगे। 120% से गुणा करेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 20 से इसमें गुणा करेंगे कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। भाग करेंगे तो, और 120 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 720। 720 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा 720। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, जब किसी संख्या में 47.1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसे शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। कैसे करेंगे? परसेंटेज हमारे पास क्या दिया गया है? 47.1/2%। इसको पहले आप जो है भिन्न में बदलिए। 47.1/2% यानी कि 47 दूना 94, 95/2% हो गया। 95/2% का मान दिया है। इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? हम 95/2 में 1/100 से गुणा कर देंगे। प्रतिशत का मतलब यही होता है 1/100। अब देखिए ये 5 से कटेगा 20 बार में, और ये 5 से कटेगा 19 बार में। ऊपर का गुणा कर दीजिए 19 और नीचे हो जाएगा 40। यानी कि मान कितना आ गया? 19/40। तो अब कहा जा रहा है कि 47.1/2% की वृद्धि की जाती है तो परिणाम कितना होता है? 590 होता है। तो अगर ये नीचे वाला डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है? 100% होता है ना, तो इसमें वृद्धि कितना गया है? 19 की वृद्धि की गई है। यानी कि 40 यूनिट जो है 100% के बराबर है, और 19 यूनिट की वृद्धि की गई है। तो 40 और 19 मिलके कितना हो जाएगा? 59। 59 यूनिट का मान जो दिया गया है वो कितना है? 590 है। 59 यूनिट का मान जो है 590 है। 59 यूनिट का मान 590 है। तो यानी कि एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 10। एक यूनिट का मान कितना निकल जाएगा? 10। तो वही ज्ञात करना है कितना? किस संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या कितनी है? 40 यूनिट है। मैंने अभी बताया कि वो संख्या 40 यूनिट होगी, क्योंकि वो 100% होता है डिनोमिनेटर। तो इसका 10 से गुणा हो जाएगा। 40 गुणा 10 बराबर 400। यानी कि 400 वो संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है? पहले 47.1/2% वृद्धि की गई है, तो इसको भिन्न में बदलने पे क्या आया? 19/40 आ गया। यानी कि वो संख्या क्या है? 40 यूनिट है। जो डिनोमिनेटर में होता है ना वो हमेशा 100% होता है। तो वो संख्या क्या है? 40 यूनिट है। और कहा जा रहा है कि इसका जो है इसमें 19 यूनिट की वृद्धि और की जाती है। सवाल का मतलब यही है कि 19 यूनिट की वृद्धि की जाती है तो परिणाम कितना होता है? 590 हो जाता है। यानी कि 40 और 19 को जोड़ेंगे तो 59 यूनिट किसके बराबर है? 590 के। तो एक यूनिट 10 के बराबर, तो 40 यूनिट जो है 400 के बराबर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 6 देखिए, एक संख्या जब 22.1/2% घटती है तो 217 हो जाती है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या कहा गया है कि 22.1/2% क्या होता है? माइनस होता है, घटती है। अपने टोटल में से 22.1/2% घटती है। तो पहले इसको फ्रैक्शन में आप बदलिए। 22 दूना 44 और 1 45, 45/2% हो जाएगा। 45/2%। और इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे? 45/2 में 1/100 से गुणा करेंगे। प्रतिशत का मतलब यही होता है। यहाँ से काट दीजिए, ये 5 से कटेगा 9 बार में, और ये कटेगा 20 बार में। यानी कि कितना मान आ गया इसका? इसका मान आ जाएगा आपका 9/40। 9/40, 9/40 ये मान हो गया। अब यही सवाल में कहा गया है
कि ये जो 9 यूनिट है, जब 40 यूनिट में से 9 यूनिट माइनस करते हैं तो कितना आता है 217, यानी कि 31 यूनिट का मान कितना है, 31 यूनिट बराबर 217। तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का मान यहां से काट दीजिए, 7 बार में जाएगा ये, 31 सत्ते जो है 217 होता है, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 7। तो कहा जा रहा है कि वो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या कितनी है 40 यूनिट है, तो 40 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 7 में 40 से गुणा हो जाएगा, यानी कि 7 चौका 28, 280, 280 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 280 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समझ में आ गया यहाँ पे 22 सही 1/2%, और इससे रिलेटेड जो है हमने इस सवाल को बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया। चलिए अब एक और सवाल हल करते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या है, यदि राजकुमार ने कच्चे माल की खरीद में 35,000 रुपए, मशीनरी खरीदने में 40,000 रुपए खर्च किए और कुल राशि का 20% उसके पास है, कुल राशि ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए कोई भी राशि क्या होती है 100% होती है ना, साफ सीधी बात समझिए। तो कहा जा रहा है कि 20% तो उसके पास बचा हुआ है और 80% उसने क्या करा, खर्चा कर दिया। ध्यान दीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कुल राशि क्या होती है 100% होती है, 20% उसके पास बचा हुआ है, यही है सवाल में, कुल राशि का 20% उसके पास है, यानी कि 20% बचा हुआ है, 80% खर्च कर दिया। और खर्च कहाँ कहाँ करा है, 35,000 रुपये कच्चा माल खरीदने में, 40,000 रुपये मशीनरी में। तो 40,000 और प्लस 35,000, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 और 35 75,000, 75,000 हो जाएगा। और 75,000 किसका मान है, ये मान है 80% का, ये मान है 80% का, 75,000 जो है 80% का मान है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, 100% ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 75,000 दिया गया है, बटे में कर देंगे 80%, और हमें 100% का मान ज्ञात करना है, तो 100% से गुणा कर देंगे। तो यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब 8 से भाग दीजिए, 8 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 8 9 72, 3 और 0, 8 तिरिके 24, 8 तिरिके 24 और 6 0, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, ठीक है, 56 4 और 0, 8 पंजे 40, यानी कि 937.5 हो गया। और यहाँ गुणा में क्या हो जाएगा 100, यहाँ गुणा में हो जाएगा 100। तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएंगे, 93, 75 और 1 जीरो यहाँ पे और मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 अंक पहले है, 2 जीरो से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ और 1 जीरो और लग जाएगा। 93,750 जो होगा ये वह राशि होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, जय हिंद।